हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट का एक डाउट चल रहा है कि भैया एक बात बताओ, आप कहते हो कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और उसके बाद प्रीवियस ईयर लगा लो, क्या इससे हो जाएगा? ICAR का जो पेपर आया था ये भी TCS कंपनी ने कराया और 10th बेस था और इतना डिफिकल्ट पेपर आया। अगर ऐसा ही ग्रुप डी में आ गया तो क्या होगा? आज मैं इसके बारे में बात करूंगा, आप लोगों की एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, फिर आप बताना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ICAR को जिस तरह का कैंडिडेट चाहिए होगा, चाहे वो असिस्टेंट की पोस्ट थी या टेक्नीशियन की थी, जो भी थी, ICAR है या DRDO ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें जिस तरह का बंदा चाहिए इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कंपनी को कि भैया हमें ऐसा पेपर चाहिए। कंपनी ने पेपर बना के उस तरह का पेपर करा दिया, ठीक है। आप इस एक एग्जाम को फॉलो करना चाहते हो या जो अभी पेपर करा रही है SSC MTS का TCS जो पेपर करा रही है इस एग्जाम को फॉलो करोगे, या 2018 में ALP JEE ग्रुप डी जो हुए हैं उस एग्जाम को फॉलो करोगे, या NTPC को फॉलो करोगे? मतलब आप इन सारे एग्जामों को छोड़ के अगर सिर्फ इस एग्जाम पे फोकस करवाना चाहते हो तो आप मुझे ये बताओ कि किस तरह से ये चीज उचित होगी। मतलब आप जो आपका एग्जाम पहले आया है उसी कंपनी ने बनाया है, उसी स्टैंडर्ड पे बनाया है, उसी स्केल के अकॉर्डिंग बनाया है जिस तरह से उसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। तो आप उन सारी चीजों को छोड़ के अगर यहां जाना चाहते हो तो मेरी ओर से बिल्कुल खुली छूट है, लेकिन मैं उन बच्चों को यह करने की इजाजत नहीं देता जो वो बच्चे हैं जिनका मतलब जिन्हें बेसिक चीजें समझने में ये हालत खराब हो रही है। उन बच्चों के लिए ये कहीं से भी जायज नहीं है कि आप किसी एक बड़े क्वेश्चन पे जाके अटक जाओ और जहां आप 10 बेसिक क्वेश्चंस कर सकते थे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते थे, उसकी जगह आप एक क्वेश्चन पे जाके अटक जाओ। ये मतलब मेरा दिल तो परमिशन नहीं देता कि ये मैं अपने बच्चों के साथ ज्यादती करूंगा। होगा क्या? अब मान लीजिए ICAR जैसा पेपर आ गया, आना नहीं है पेपर, क्योंकि ये ग्रुप डी का एग्जाम है और जैसे पहले चीजें हुई हैं सेम उसी पैटर्न पे चलेंगी। जब साला JEE का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आया, ALP का नहीं आया, ग्रुप डी का तो क्या ही होगा। और अभी MTS हो ही रहा है, उसी लेवल का एग्जाम है। तो MTS में तो बहुत सारे बच्चों से पूछ लो कि पेपर कहां से आया, पूरा का पूरा पेपर टारगेट से छपा है, पूरा का पूरा पेपर ऐसे ही छप रहा है। जबकि SSC MTS में जो GK वाला पोर्शन है वो वाला पोर्शन हम कवर नहीं करवाते हैं, हम तो सिर्फ करंट और स्टैटिक कराते हैं। लेकिन इस बार TCS जब पेपर करा रही है तो वो पूरा करंट और स्टैटिक वो लेके चल रही है जिस माइंड पे हम चल रहे हैं। आप जाके किसी भी बच्चे से पूछ लेना, मैं कई सारे स्टूडेंट के आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा जो ये कह रहे हैं कि भैया 25 में से 20-21 तक अटेम्प्ट किए जिसमें 18 सही हो गए क्वेश्चन, ठीक है, 18 सही हो गए, 20 सही हो गए, मतलब इतने क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं। 23 अटेम्प्ट कर रहा है कोई, 20 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वही चीजें बार बार उन लोगों को पढ़ाई गई हैं और वो चीजें रट चुके हैं। तो अब आपका ये मैं जो कहना चाह रहा हूं उस चीज को आप समझो कि क्या इन 4-5 जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे, इसमें फिजिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट आ गई थी और केमिस्ट्री भी थोड़ी डिफिकल्ट है, मैथ्स का भी थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक था। तो इस एग्जाम के बेस पे हम इन सब चीजों को इग्नोर कर दें या इस एग्जाम पे फोकस करें? आप खुद बताओ, आपका दिल क्या कहता है कि जो हमारे पास ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, मतलब जहां हमारा पहला एग्जाम हुआ है, जो हमारे पहले एग्जाम कराए हैं, जो अभी करा रही है कंपनी, इन सारी बातों को भूल के हम अगर इस पे फोकस करें तो मेरे हिसाब से, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। और ये उचित सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। यहां 60-70% बच्चा ऐसा है जिसे 9th की NCERT के बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही, मतलब उसे बेसिक समझने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है, उससे वो ही नहीं हो पा रहा है। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो आप उन 4-5 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट आए हैं उनके पीछे ना पड़ के उन चीजों को कवर करिए जो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। और क्योंकि नंबर उस डिफिकल्ट क्वेश्चन का भी उतना ही है और जो सिंपल क्वेश्चन है उसका भी इतना ही है। तो क्यों ना उस क्वेश्चन को छोड़ के जिसके आप पीछे पड़े हुए हो, यहां पे जो आसान चीजें हैं उनसे आप मार्क्स गेन करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पास पहले की सारी चीजें हैं। तो आपके पास जो ऑथेंटिक सोर्स है वो ये वाला है, पेपर यहां से छपने की पूरी उम्मीदें हैं, लेकिन आप उसके पीछे पड़ रहे हो तो मेरे हिसाब से गलती कर रहे हो। अब मैं कह रहा हूं कि करना क्या है फिर? तो अगर कोई टॉपर बच्चा है, उसने ये सारा चीजें कवर कर लिया, उसे लगता है कि मैं ये कर लूंगा, तो भाई आपको पेपर सेंड कर दिया जाएगा। आप ICAR के भी पेपर पैटर्न देख लो कि कैसा आ रहा है। दूसरा, इसके साथ मैं एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, जैसे गंगा घाट टेस्ट हो रहा है, कोई और अपना टेस्ट करा रहा है, या मान लीजिए हम अपनी एप्लीकेशन पर टेस्ट कराएंगे, उसका हम सॉल्यूशन भी कराएंगे। अगर आपको लगता है डाउट कि टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज बेकार है, इसकी बेकार है, तो आप तो बिल्कुल खुले हो, मना किसने? देखो, ज्यादा पढ़ने को कोई मना नहीं करता है।
हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि पहले सिलेक्शन तक तो पहुंच जाओ, और सिलेक्शन के बाद मान लीजिए आपके 70-75 नंबर आना शुरू हो गए, आप फिर कुछ भी करो। ज्यादा पढ़ने को किसने मना किया यार, एक बात और। लेकिन अगर आप 50 की कैटेगरी में पढ़ रहे हो और आप पढ़ रहे हो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो उस चीज से मतलब नहीं ना। पहले 70 की कैटेगरी में जाओ। 70 से 80 क्वेश्चन तो इजी लेवल के ही होंगे, 90 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इजी टू मॉडरेट होंगे, 5 या 10 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से डिफिकल्ट आएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को। एक आध क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से डिफिकल्ट मिल जाएगा, एक आध क्वेश्चन कोई फिजिक्स का या केमिस्ट्री का डिफिकल्ट मिल जाएगा, उससे ज्यादा। और बायो में एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो आपने सुना भी नहीं होगा, बस। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, या पजल उजल देखने मिल जाए एक आध बस। 5 से 7 क्वेश्चन का वेटेज है, बाकी 93 मार्क्स आपके पूरे के पूरे ऐसे ही हैं, जो पहले आया है वही आएगा। तो भैया मेरी सलाह यह है कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा धुरंधर समझ रहे हैं वो इस एग्जाम की चीज़ों को जरूर से जरूर देख लो, और अगर धुरंधर नहीं भी समझ रहे हो तो एक बार बस गो थ्रू हो जाओ, पेपर देख लो। और इसके बावजूद भी अगर डाउट है तो जो गंगा घाट का टेस्ट हो रहा है, कोई टेस्ट हो रहा है, उनके जो सॉल्यूशन है वो यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करा रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, तो जाके देख लग रहो, एक बार देख लो कि कैसा पेपर आया है। कहीं आपके दिमाग से डाउट तो निकल जाएगा कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। जाके देख लो, खुली आजादी है, किसने रोका है? ज्यादा पढ़ने को कोई मना करता है क्या? ज्यादा पढ़ना तो और अच्छी बात है भैया, पढ़ो, आप सिलेक्शन लोगे, लेकिन भाई ज्यादा तब पढ़ो जब आप कम वाली चीजें कर चुके हो, मतलब आप वो वाला कंटेंट कर चुके हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप जो मन करे वो करो। तो टॉपर्स के लिए सलाह है कि आपका जो मन करता है वो कर सकते हो, लेकिन जो अभी पासिंग मार्क्स में है तो भैया पहले उन 93 को कवर करो, ये 7 क्वेश्चन छोड़ दो, अभी इनसे कुछ नहीं होने वाला। आप 93 में से भी 70 नंबर ले आओगे, 75 नंबर ले आओगे, सिलेक्शन हो जाएगा। आप उन 7 को छोड़ भी दोगे ना पूरे पूरे, और वैसे भी अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया ना तो टाइम वाइम को देखते हुए आप छोड़ ही दोगे। और स्मार्ट बच्चा वही है जब पहले दिन एग्जाम होगा ना, देखो जब एग्जाम हो जाएगा ना, मान लीजिए एग्जाम हुआ और ICAR जैसे पेपर आ गया, तो पहले दिन सभी के साथ प्रॉब्लम होगी। कुछ लड़कों को अगर छोड़ दें, मैं ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, 1000 लड़कों को छोड़ दें, 1000 लड़के एक बार को अटेम्प्ट करना सोचेंगे कि भाई चलो ठीक है। उसके अलावा पहली शिफ्ट में सभी का ये हाल होगा। और उसके बाद तो स्मार्ट बच्चा वो होता है जो एग्जाम के हिसाब से बदल जाए, टीचर भी वही होता है जो एग्जाम के हिसाब से अपने बच्चों को मोड़ दे कि भैया एग्जाम ऐसा आ रहा है, ये टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, तो आगे भाई सबका पहले दिन तो पेपर हो नहीं जाएगा, 1-1.5 महीना एग्जाम चलने वाला है, 2 महीने एग्जाम चलने वाला है, तो उन चीजों को कवर कर सकते हो ना। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि जिस दिन पेपर हो उसके एनालिसिस को देख के, जो हम खुद कराएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके, एक एक चीज करवाएंगे आप लोगों को। जब हम एनालिसिस करवाएंगे तो आपको पता ही है कि सारा सिलेबस आता ही है, तो बड़ी ही आसानी से आपको एक एक चीज उगलवा ली जाएगी बच्चे के सामने से। कहाँ एनालिसिस होगा उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हम कहाँ खड़े हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके आसपास के सारे बच्चे हमें पहले टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गाइज आई होप कि आप लोग समझ गए हो, और भैया ये टारगेट जो है पूरा करवा दो। ये 1 लाख वाला आपकी जो एप्लीकेशन है वो लाइव हो जाएगी और आप लोगों को सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी। क्यों डिले कर रहे हो? आप लोगों की वजह से ही डिले हो रहा है, मेरी एंड से पूरी तैयारियां हैं, बाकी आपका मन है, जैसा आप करोगे वैसा ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। लेकिन मेरी सलाह यही है, जिसका भी सिलेक्शन के करीब नहीं है भैया पहले सिलेक्शन श्योर करना, फिर कुछ करना। टेक केयर।